इंडेफ पूर्वी क्षेत्र के बैठक का उद्घाटन संपन्न बेसा 20 अक्टूबर को अभियंता भवन बोरिंग रोड पटना में इंडियन इंजीनियर्स फेडरेशन पूर्वी क्षेत्र का द्विवार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ। बैठक में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों यानी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार के अभियंता प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रातः 10 बजे से निबंधन कार्य और 11 बजे से उद्घाटन सत्र प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ साथ भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के चित्र पर पुष्पांजलि से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंडेफ के पूर्व चेयरमैन इंजीनियर राजेश्वर मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में इंजीनियर अजय कुमार सिन्हा, पूर्व चेयरमैन इंडेफ पूर्व क्षेत्र भाग लिए। अन्य महत्वपूर्ण अतिथि में कर्नाटका से इंजीनियर एम नागराज, पूर्व चेयरमैन त्रिपुरा से ईसी देवनाथ, पूर्व चेयरमैन एवं महाराष्ट्र से इंजीनियर एसडी चांदसुरे एवं इंजीनियर अविनाश शामिल हुए। उद्घाटन सत्र में इंडेफ पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष इंजीनियर अरुण कुमार द्वारा बताया गया कि ये द्विवार्षिक बैठक है जिसमें पूर्वी राज्यों के अभियंताओं के समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ एवं उसके निराकरण की दिशा में पहल करने का निर्णय लिया गया। इंडेफ भारत के सभी राज्यों के अभियंताओं का बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम इंजीनियरिंग कमीशन के गठन की मांग भारत सरकार से की जा रही है। इसके लिए सर्वप्रथम सभी राज्यों के सेवा संघों को मजबूत करते हुए क्षेत्रीय फेडरेशन को मजबूत किया जाना है। बैठक को सभी जाने माने अभियंताओं द्वारा संबोधित किया गया। एनुअल काउंसिल का मीटिंग था। इंडियन इंजीनियर्स फेडरेशन का आज बैठक थी। इंडियन इंजीनियर्स फेडरेशन जो है पूरे देश लेवल पर एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि सभी स्टेट्स के सर्विस इंजीनियर्स इंक्लूडिंग द सेंट्रल सर्विसेज सब इसमें इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। तो ये पूरा जो इंडेफ है वो 6 रीजन में बटा हुआ है। तो ये बैठक पर्टिकुलर ईस्टर्न रीजन के थे। ईस्टर्न जोन इंडेफ ईस्टर्न जोन कहलाता है। तो इसमें 5 राज्य आते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और अंडमान निकोबार। तो आज की बैठक में सभी स्टेट से इंजीनियर्स रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। तो बैठक का मेन मुद्दा था कि हम लोग का जो यूनिट है वो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है किसी राज्य का और उसको हम लोग को मजबूत करना है ताकि वो मजबूत हो जाएगा तो हम लोग का रीजन मजबूत हो जाएगा और हमारा रीजन मजबूत हो जाएगा 6 रीजन तो हमारा नेशनल इंडेफ वो मजबूत हो जाएगा। क्योंकि नेशनल जो हमारा फोरम है उसका मेन 3 डिमांड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में लंबित है। एक है कि सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड वो टेक्नोक्रेट होना है ना। जैसे सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, वो सब टेक्निकल डिपार्टमेंट का टेक्निकल पर्सन होना चाहिए। ऐसा अभी 14 राज्यों में है लेकिन बहुत राज्यों में नहीं है। ये हमारा मांग है। हेडिंग एंड मैनिंग कहलाता है, मतलब कि ऑल टेक्निकल डिपार्टमेंट शुड बी हेडेड बाई टेक्निकल पर्सन। ये दिस इज द फर्स्ट डिमांड। सेकंड है क्या कि पूरे देश में इंजीनियरिंग कमीशन का गठन होना चाहिए। इंजीनियरिंग कमीशन एक ऐसा चीज़ है जो इंजीनियरिंग फील्ड में रिफॉर्म्स लाए। रिफॉर्म्स के लिए ही कमीशन बनता है। जैसे पुलिस कमीशन, जुडिशरी कमीशन, एजुकेशन कमीशन जो बना हुआ है रिफॉर्म्स लाता है। तो बेहतर इंजीनियर्स का उपयोग कैसे हो, लेटेस्ट जो इनोवेटिव है, जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो हमारे स्टेट में लागू हो, तो सभी राज्य में लागू हो लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो इसके लिए नेशनल लेवल पर कोई एक गाइडलाइन होना चाहिए। अभी क्या है कि कोई गाइडलाइन नहीं है जिसके चलते सभी स्टेट्स में डिफरेंट पॉलिसी है। इंजीनियर का पावर डिफरेंट है, इंजीनियर का वर्क करने का कल्चर अलग अलग है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी हो। इसके लिए एक इंजीनियरिंग कमीशन का गठन होना चाहिए। ये हमारा एक लॉन्ग डिमांड है। 2 डिमांड हो गया। और तीसरा डिमांड हम लोग का है कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है दोनों में पैरिटी होना चाहिए, डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए। दोनों का सर्विस कंडीशन, दोनों का पे स्ट्रक्चर, क्योंकि वो भी बहाली हुई उनकी होती है क्लास 2 में और हमारी भी क्लास 2 में होता है, सेम लेवल में रिपीट होता है। तो फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज को नीचे क्यों देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से नीचे क्यों देखा जाता है, जबकि हाईली टेक्निकल पर्सन हम लोग हैं। जो भी आप देखते होंगे कि 12th में जो भी अव्वल दर्जे के स्टूडेंट हैं वो इंजीनियरिंग चूज करते हैं। हम लोग अपने अपने क्लास में टॉपर रहे हैं तब इंजीनियर बने हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि हमारे ऊपर में ब्यूरोक्रेट्स हावी है, हमारे ऊपर में पॉलिटिशियन हावी है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा उचित सम्मान मिले और क्योंकि देश का डेवलपमेंट तो हम ही कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।